एक मिनट, कहीं की आवाज़ आ रही है। ये वो घर है जिसमें हाफ गर्लफ्रेंड मूवी के कुछ क्लिप शूट हुए थे और यहीं पर सॉन्ग भी शूट हुआ था। मार मार साले ने इतना चलाया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बहुत बड़ा गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हम जा रहे थे आज नैनीताल ट्रिप पे, और अभी हम बैठ गए हैं ऑटो में यहाँ से। चलिए चलते हैं नैनीताल, और हमारे साथ में ये दोस्त भी हैं, तो चलिए चलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, और हल्द्वानी से हमें बैठना है टैक्सी पे जो नैनीताल के लिए जाती है। तो हम यहाँ खड़े होकर के उसी का वेट करते हैं और अपने एक साथी को भेज देते हैं उस टैक्सी की बात करने के लिए। इंतजार करने के बाद में टैक्सी नहीं मिलती है तो हमें बस से ही आना पड़ता है। बस से आने के बाद में दोस्तों काठ गोदाम आकर के बस रुक जाती है और हम यहाँ पर इंजॉय करने लगते हैं। सारे लोग बस से उतरने के बाद में यहाँ व्यू देखने आ जाते हैं। बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। हम भी यहाँ पर आकर थोड़े फ़ोटो क्लिक करते हैं और फ़ोटो वोटो क्लिक करने के बाद में चाय पानी पीते हैं। चाय वगैरह पीने के बाद में फिर टाइम हो जाता है। इतना सफ़र करने के बाद में फाइनली हम पहुंच जाते हैं नैनीताल। नैनीताल पहुंचने के बाद में दोस्तों इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि कुछ कहने की नहीं। यहाँ तो बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा था और हम आगे की तरफ चल देते हैं और आगे चलने के बाद में पहुंच जाते हैं यहाँ जहाँ पर सारे लोग फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। और पहुँच करके अपने फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं और यहाँ पर थोड़ी देर टाइम बिताते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, और लोग वोटिंग कर रहे थे। थोड़ी देर फोटो वगैरह खींचने के बाद में हम चल देते हैं वोटिंग करने के लिए। लेकिन सॉरी गाइस, मैं वोटिंग का ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि हम ज़्यादा अंदर तक नहीं गए थे और हमने थोड़े बहुत फोटो वगैरह शूट किए थे और बस फिर वहाँ से चले आए थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही थी भाई। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इतना टूरिस्ट आ हुआ था। काफ़ी दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं नैनीताल। आप लोग भी अगर आसपास के हैं तो नैनीताल ज़रूर आएँ। और यहाँ देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ पर काफ़ी लोग थे और ये भाई अपनी ककड़ी फुला करके बेच रहा था और यहाँ काफ़ी मेला टाइप का लगा हुआ था। और यहाँ से घूमने के बाद में हम ऊपर मार्केट की तरफ जाने लगते हैं और ये दोनों भाई मेरी मजाक बना रहे थे क्योंकि 3 दोस्तों में एक की तो मजाक बनती है। चलिए कोई बात नहीं, इसको तो बर्दाश्त करना पड़ता ही है क्योंकि जब भी 3 दोस्त मिलते हैं तो एक की खिंचाई जरूरी होती है। काफ़ी दूर चलने के बाद में दोस्तों बारिश काफ़ी तेज़ शुरू हो जाती है और बारिश शुरू होने के बाद में हमें यहाँ कहीं रुकने का भी इंतजाम नहीं दिख रहा था। तो मैं यहाँ चलते चलते बियर गिल्लिस की एक्टिंग करने लगता हूँ। एक मिनट, हमारे लिए जगह सेफ नहीं है। यहाँ कभी भी तेंदुआ आ सकता है, इसलिए हमें बहुत होशियारी से आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। और ये जगह हमें सेफ नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश हो रही है बहुत और टाइम है हमारे पास कम, रात होने वाली है। उससे पहले हमें अभी कुछ मुझे जड़ी बूटी ढूंढनी है जिससे हमें अभी खाना है, और खाना खाने के बाद में हम फिर लेटने का इंतज़ाम करते हैं। एक मिनट, कहीं की आवाज़ आ रही है। तो हम यहाँ मस्ती करते हुए चढ़ाई पे चढ़ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और चढ़ भी नहीं मिल रहा था। चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा थी। ये हमें जने कहाँ ले जा रहा था। तो यहाँ पर इनके बिच्छू वाला कांटा लग चुका है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ये काय का पत्ता है, यहाँ पर हमें पालक ढूंढना चाहिए जब हमें बिच्छू वाला कांटा लग जाता। और मसल लो, कसम से ऐसा चढ़ जाना सनी, यकीन नहीं करेगा तू। बहुत चढ़ता है यार। लाओ इससे। ये जैनुल हमें थोड़ा और रह गया। ये बोल बोल के हमें इतनी ऊपर ले गया और पैरों में इतना दर्द होने लगता है कि वहाँ से उतरने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। और हम काफ़ी ऊपर आ गए थे तो हम सोचते हैं चलो अब जब थोड़ा सा रह ही गया है तो थोड़ा और चढ़ते हैं। लेकिन हम काफ़ी चढ़ने के बाद भी और हमें दिखता कुछ भी नहीं है। लेकिन हम यहाँ आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। हम इस पे इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि ना नीचे जाने के थे और ना ही ऊपर बढ़ने की हिम्मत हो रही थी। इसलिए हमने डिसाइड करा कि अब जब थोड़ा सा रह ही गया है तो ऊपर ही चलते हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी ख़तरनाक चढ़ाई है कि चढ़ा भी नहीं जा रहा था। ये वो घर है जिसमें हाफ गर्लफ्रेंड मूवी के कुछ क्लिप शूट हुए थे और यहीं पर सॉन्ग भी शूट हुआ था। तो चलिए इसको देखने के बाद में थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो इतनी ऊपर आए तो कुछ देखने को तो मिला। ये वो घर है दोस्तों जिसमें सॉन्ग शूट हुआ था, ये मौसम की बारिश। तो इसको देखने के बाद में काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा था। और यहाँ पर हम खड़े होकर थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं और ऊपर की तरफ चलने लगते हैं। और ये घर यहाँ पर उड़द की दाल के बने हुए हैं। इसने हमें चला चला के थका दिया था, इसलिए रेहान को गुस्सा आता है और वो एक डंडी तोड़ता है और इसको मारने लगता है।
तो भाई मैं भी नहीं बचाता हूँ, क्योंकि मुझे भी इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और इसको भाई 2-3 डंडी मारता है तो बहुत सुकून मिलता है। इसने हम दोनों को थका ही दिया था। लेकिन ये देख सकते हैं आप, ऊपर आने के बाद में व्यू बहुत ही प्यारा दिख रहा था और यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ भी हमने फ़ोटो वगैरह खींचे। फाइनली पहाड़ी पे से जैन भगवा के बहुत अच्छे करके और नीचे ले आया है ये। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बड़ा गजब बेइज्जती है। आपके पास कुछ शब्द हैं, कुछ खास शब्दों का प्रयोग कीजिए। और हम फिर से वापस आकर के ताल पर बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम करने लगते हैं। यहाँ पर ये मछलियाँ इतनी अच्छी लग रही थी तैरते हुए, बहुत सारी मछलियाँ थी यहाँ पर, उनको देखने लगते हैं। और भाई पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए हम यहीं पर आकर कुछ टाइम के लिए बैठ जाते हैं। और इसको बहुत सारा हमने बकने के बाद में फिर मार्केट में आ जाता है और यहाँ पर ये छाता लेने लगता है। लेकिन भाई बहुत टाइम बाद डिसाइड होता है कि ये कौन सा छाता ले रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमारा अपने का प्लान बन चुका है, लेकिन अभी ये पता नहीं कि रुकना कहाँ है। क्या बोला तूने? एक्चुअली में क्या है कि हमने अपने एक दोस्त को कॉल की थी और उसने बोल दिया आने के लिए। अब भमाली जा रहे हैं हम नैनीताल से हल्द्वानी के लिए, तो टैक्सी मिली नहीं, तो अब हमें भमाली जाना पड़ेगा, तो उसी का वेट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं भमाली और वहाँ पर टहलते हैं, भमाली का भी थोड़ा व्यू देख लेते हैं। 5 ही किलोमीटर और बचा होगा, मैं घुमाऊंगा। चलिए चलते हैं भमाली, वहीं पर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। भमाली के लिए भी फाइनल सवारी कुछ नहीं मिल पा रही है, तो हमने डिसाइड करा है कि अभी रात का व्यू और देखते हैं नैनीताल का, उसके बाद भमाली जाएंगे। तो अभी वापस फिर वहीं पर चल रहे हैं, रात का व्यू देखते हैं नैनीताल का कैसा होता है। थोड़ा लाइटिंग वगैरह का सीन देखेंगे। हमारे रेहान भाई की फरमाइश इनकी फरमाइश पूरी करी जा रही है, तो वहाँ चलते हैं। अभी भीड़ बहुत थी, इसलिए कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिली। 1 घंटे बाद टैक्सी मिलेगी, तो हमने सोचा 1 घंटा थोड़ा सही बिता लेते हैं इधर, वहाँ बैठ के भी कोई फ़ायदा नहीं था। और हम पहुंच जाते हैं भमाली। और भमाली पहुंचने के बाद में यहाँ मेला लगा होता है, तो हमारा दोस्त यहाँ मेले में ले आता है। और थोड़ी देर मेले में घूमने के बाद में भाई थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए जल्दी ही रूम पे चले जाते हैं। तो फाइनली यहाँ रूम पर आने के बाद में हम सोने का इंतज़ाम करने लगते हैं, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। और चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में और मिलते हैं सुबह आपसे। भमाली से सुबह का टाइम हो रहा है और घर पे जाना है हमें, तो चलिए चलते हैं अभी टैक्सी पकड़ के। और जो रात की जो थकन थी, तो वो हमने रूम पे सो के जो है ऐसे घोड़े बेच के सोए थे रात। ये ऐसे घुर्राटे, मुझे नींद नहीं आई थी यार, कसम से मुझे नींद ही नहीं आई थी। अभी सवारी भी ढूंढना है, फिर उसके बाद में घर पे निकलना है। चलिए मिलते हैं आपसे। तो हमें घर के लिए जाना होता है, उसके लिए हम टैक्सी बुक करने लगते हैं। हमारा एक साथ ही टैक्सी बुक करता है, ये देखो कैसे हाथ पैर जोड़ करके पैसे कम करवाता है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं वापस अपने शहर किच्छा में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।